जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में त्रिकोण के बारे में। हमारी जन्म कुंडली को 4 तरह के त्रिकोण में डिवाइड किया गया है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। इन त्रिकोण का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से एक जन्म कुंडली के अंदर हम इस त्रिकोण को अलाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म त्रिकोण की। लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों से मिलकर धर्म त्रिकोण बनता है। यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस मिलकर धर्म त्रिकोण को बनाते हैं। प्रथम भाव यानी लग्न, वो हमारी आत्मा होती है। पंचम भाव जो है वो सद्बुद्धि है, विवेक है, विद्या है। और नवम भाव सदाचार है, नैतिकता है, धर्म है, गुरु है, परमात्मा है। इस प्रकार से इन तीनों भावों को हम समझते हैं। जब एक व्यक्ति परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है, यानी एक आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? उस व्यक्ति को आवश्यकता होती है सद्बुद्धि की, मंत्र सिद्धि की, विवेक की। तो ये सारी बातें कहाँ से मिलती है? पंचम भाव से। यानी लग्न हो गया आपकी आत्मा, नवम भाव हो गया परमात्मा, गुरु, नैतिकता, धर्म, सदाचार। तो इन सब के लिए जो बीच की कड़ी है वो कौन सी होगी? आपके पंचम भाव। और पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? मंत्र सिद्धि, विवेक, बुद्धि, सद्बुद्धि। तो इस प्रकार से 1, 5, 9 का ट्राइन जो बनता है वो होता है धर्म त्रिकोण। और ये जो राशियाँ होती है 1, 5 और 9, यानी मेष, सिंह और धनु, इनको अग्नि तत्व की राशि बताया गया है। अग्नि तत्व की राशि और धर्म का क्या संबंध हुआ? देखिए, अग्नि जो तत्व है वो प्योरेस्ट तत्व है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती और धर्म में भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप धर्म त्रिकोण को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की, यानी 2, 6 और 10, द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दसम भाव। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ में वो हमारे संस्कार को भी दर्शाता है, हमारी वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। और सिक्स्थ हाउस यानी जो छठा भाव जो है वो षड्रिपु को दर्शाता है और कंपटीशन को, यानी प्रतिस्पर्धा को वो दर्शाता है। दसम भाव आपका स्टेटस है, आपकी मान प्रतिष्ठा है। वैसे तो दसम भाव ओवरऑल आपके कर्म है, लेकिन हम धर्म की ओर बात करें तो ये हमारे सत्कर्म को दर्शाता है। जब एक व्यक्ति सत्कर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म करना चाहता है, तो सबसे पहले नीड किसकी होती है? संस्कारों की। यानी जो व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है या सत्कर्म करना चाह रहा है, तो सबसे पहले नीड होगी उसको अपनी वाणी की, उसको अपने संस्कारों की, जो कहाँ से हम देखते हैं? सेकंड हाउस से। फिर आती है सिक्स्थ हाउस की बारी। तो सिक्स्थ हाउस क्या है? षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। एक व्यक्ति सत्कर्म करने के लिए सबसे पहले अपनी ये जो 6 शत्रु बताए गए हैं षड्रिपु को, इनसे ऊपर उठेगा, तभी वो सत्कर्म कर पाएगा और यहाँ से उसको क्या मिलेगी? मान प्रतिष्ठा मिलेगी। अब हम दूसरे संदर्भ में बात करें, धन के संदर्भ में बात करें, तो एक व्यक्ति का जब स्टेटस बनता है, यानी वो धन अर्जित करता है और धन अर्जित करके वो स्टेटस बनाता है। लेकिन धन अर्जित करना और स्टेटस बनाना, इनके जो बीच की कड़ी है वो कौन सी है? सिक्स्थ हाउस। क्योंकि सिक्स्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा। तो एक व्यापारी जो है वो अपना स्टेटस बनाने के लिए अपने व्यापार मंडल के अंदर अपने जो उसका एक, इसको हम बोलते हैं आज की भाषा में हम बोले तो कॉर्पोरेट सेक्टर, एक व्यापारी है, तो वहाँ वो क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई देता है, कंपटीशन फाइट करता हुआ दिखाई देता है। और वहाँ से वो क्या करता है? अपना स्टेटस राइज करता है, अपनी मान प्रतिष्ठा बनाता है। इसीलिए 2, 6 और 10 को क्या बोला गया है? वैश्य वर्ण बोला गया है, व्यापारिक वर्ण बोला गया है। और ये पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व की राशियाँ बताई गई है। पृथ्वी तत्व से हम क्या देखते हैं? भू संपदा को देखते हैं। और एक जो सक्सेस पर्सन होगा, जो व्यापारी होगा, उसके पास में हमें ये भू संपदा, प्रॉपर्टी वगैरह देखने को मिलती है। इस प्रकार से इसको वैश्य वर्ण बोला गया है और 2, 6, 10 को इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे त्रिकोण की, यानी काम त्रिकोण की, जो कि बनता है 3, 7 और 11, यानी तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। देखिए, जो पौराणिक जो शब्द है काम त्रिकोण, इससे हम केवल ये नहीं समझ सकते कि एक स्त्री और पुरुष का दैहिक मिलन हो गया, ये काम त्रिकोण हो गया। नहीं, इसके अलावा और भी इसके महत्व होते हैं, इसे आज हम जानेंगे। तृतीय भाव आप क्या होता है? पराक्रम का होता है, आपके सहोदर का होता है, यानी आपके छोटे भाई का होता है। और सप्तम भाव क्या दिखाता है? वैसे तो ये विवाह का भाव है, लेकिन साथ ही साथ सप्तम भाव साझेदारी है, समर्पण है, जिम्मेदारी है। और एकादश भाव क्या है? इच्छा पूर्ति है, लाभ है।
एक व्यक्ति अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, अपने सुख साधन के लिए क्या करता है? प्रयास करता है, और उसके लिए वो क्या करता है? समर्पित होता है अपने कार्य के लिए। क्योंकि 3, 7 और 11 जो राशि हैं ये क्या है? वायु तत्व की राशि है। और वायु का नेचर क्या होता है? बहना, लगातार बहना। और एक व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए, अपने जो भी सुख साधन है उनको जुटाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है। यानी वायु तत्व का उसके अंदर गुण दिखाई देता है। इस प्रकार से आप काम त्रिकोण को समझ सकते हो। एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित होकर सेवा भाव करेगा, कर्म करेगा और पराक्रम के साथ में, तो इस प्रकार से उसकी इच्छा पूर्ति होती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए क्या करता है? पराक्रम करता है। लेकिन जो बीच की कड़ी है वो क्या? सप्तम भाव, यानी साझेदारी, समर्पण, जिम्मेदारी, अनुशासन। ये सारे गुण किसके हो गए? समर्पण, जिम्मेदारी, अनुशासन, ये सैटर्न के गुण हैं। और आप सब जानते हो कि सप्तम भाव के अंदर शनि ग्रह उच्च के माने गए हैं। इस प्रकार से काम त्रिकोण को आप समझ सकते हो। और मैं आपको इसके अलावा एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, और थर्ड हाउस से हम किसको देखते हैं? छोटे भाई को देखते हैं। और एकादश भाव क्या होता है? इच्छा पूर्ति का। तो लक्ष्मण के लिए इच्छा पूर्ति क्या थी? प्रभु की सेवा करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया? समर्पण किया, उनके साथ में वन गए, उनकी सेवा की। और सेवा भाव हम कहाँ से देखते हैं? समर्पण हम कहाँ से देखते हैं? सप्तम भाव से। तो एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए कौन सी कड़ी हो गई? सप्तम भाव की कड़ी हो गई। तो सप्तम भाव न केवल विवाह को दर्शाता है, साथ ही साथ ये समर्पण का भी भाव है। इस प्रकार से काम त्रिकोण को आप एक दूसरे संदर्भ में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो कि हम ये बोल सकते हैं इसका मूल महत्व है। अब हम बात करते हैं अंतिम त्रिकोण की, यानी मोक्ष त्रिकोण की। जैसा कि नाम से पता चलता है मोक्ष त्रिकोण, कि एक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैसे कैसे कार्य करता है। देखिए मोक्ष त्रिकोण के अंदर कौन कौन से भाव आते हैं? 4, 8 और 12 जल तत्व की राशियाँ हैं। और जल तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है? मन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशन, आपकी भावनाएं। चतुर्थ भाव आपकी इमोशन है, आपका मन है। इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक व्यक्ति, क्योंकि द्वादश भाव क्या है? मोक्ष का भी है, साथ ही साथ में हानि का भी है, जेल का भी है। तो जहाँ से मोक्ष को देखते हैं और वहीं से हम एक हानि को भी देखते हैं। दोनों ही संदर्भ में 4, 8, 12 कैसे काम करते हैं, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति जो निष्कपट है, निश्चल है, जिसका मन एकदम पवित्र है, वो क्या करेगा? वो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए, अष्टम भाव क्या है? गूढ़ रहस्य, रिसर्च है। वहाँ से वो समाज कल्याण के लिए रिसर्च करेगा, गूढ़ अध्ययन करेगा उन विद्याओं का समाज कल्याण के लिए। और फिर क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो मेडिटेशन करेगा, मोक्ष की ओर जाएगा। मेडिटेशन क्या हो गया? द्वादश भाव। गूढ़ रहस्य, ओकल्ट, ये हो गया अष्टम भाव। और चतुर्थ भाव क्या हो गया? आपका मन, वो भी निश्चल, समाज हो गया चतुर्थ भाव। इसीलिए चतुर्थ भाव के अंदर, यानी कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के माने गए हैं। गुरु क्या है? समाज है, गुरु ज्ञान है, गुरु विश्वास है। इस प्रकार से एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अष्टम भाव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अष्टम भाव न केवल प्रॉब्लम का है, अपितु ये गूढ़ रहस्यों का विषय है। तो एक व्यक्ति समाज कल्याण के लिए मेडिटेशन करता है, तप करता है, उन विद्याओं के बारे में जानने की कोशिश करता है जिनसे वो समाज कल्याण कर सके, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे हम संदर्भ की बात करें, जिसे हम नेगेटिव मानते हैं कि 4, 8, 12 में ये मोक्ष त्रिकोण नेगेटिव वर्क कैसे करता है, उसका समझने के लिए बिल्कुल इसके विपरीत हम बोल सकते हैं। जहाँ हम चतुर्थ भाव के एक व्यक्ति का मन निष्कपट, निश्चल समझ रहे थे, वहीं ये व्यक्ति क्या हो गया? दूसरा व्यक्ति कपटी हो गया। इसके मन के अंदर द्वेष भावना आ गई, इसके मन के अंदर ठगने की प्रवृत्ति आ गई। और अष्टम भाव क्या हो गया? अपयश, कलंक, अचानक हानि। और द्वादश भाव क्या हो गया? दैहिक हानि भी हो गया, और साथ साथ जेल की यात्रा भी ये दर्शाता है। तो जो व्यक्ति ठग प्रवृत्ति का है, जो व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति का है और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ठग प्रवृत्ति के कारण क्या करता है? ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से उसको अपयश की प्राप्ति होती है, उसको कलंक की प्राप्ति होती है। और वो क्या करता है? हो सकता है उसको दैहिक हानि को, और हो सकता है वो जेल की यात्रा भी करनी पड़े। तो इस प्रकार से 4, 8, 12 यहाँ भी वर्क करता है। तो इस प्रकार से आप एक जन्म कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण,
इन चारों त्रिकोण को समझ सकते हो और ये 4 त्रिकोण पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे वर्क करते हैं इसको आप अच्छे से डिकोड कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर एक एक हाउस को रीड करने की कोशिश करेंगे जिनसे आप इन त्रिकोण को बहुत अच्छे से और समझ पाओ। तो आशा करता हूँ ये त्रिकोण के ऊपर बनाया गया छोटा सा वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।